हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था क्लास 6 मैथ, ठीक है, अभ्यास 3B के बारे में मैंने बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मैथ है अभ्यास 3C, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से अच्छे तरीके के मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लावर दिया हुआ है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर ये संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इससे पहले इन्होंने सवाल में एक संकेत दिया है कि इस संकेत के द्वारा आप इसको जो है हल करेंगे, ठीक है, और इसका संबंध ज्ञात करेंगे कि ये किस प्रकार से ये संबंधित हैं बाकी सभी अंक, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 9, 12, 18, 30, ठीक है। 9 और 12 इनके बीच में संबंध क्या है कि इन्होंने +3 किया है, यानी कि 9 में +3 किया है, तभी कितने हो गए 12, ठीक है। इसी के बाद अब 12 और 18 के बीच में संबंध क्या है, 12 और 18 में इन्होंने क्या किया है, प्लस का और 6 जो है 6 ऐड किया है, ठीक है, जोड़ा है। तो 12 और 6 कितने हो गए 18। इसी प्रकार से अब देखेंगे 18 और 30 का संबंध। तो 18 में इन्होंने क्या किया है, प्लस के 12 को ऐड किया है, जोड़ा है, तभी 18 और 12 हो गए 30, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे कि ये किस प्रकार से संबंधित हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले 3 लिया, 3 के बाद फिर 3 का डबल इन्होंने ऐड किया 6, फिर 6 का डबल ऐड किया 12। अब इसी प्रकार से अब आप समझ सकते हैं कि अब हम 12 का डबल करेंगे, ठीक है। और 12 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये 30 में हम क्या करेंगे, 24 को जोड़ लेंगे, 30 और 24 कितने हो जाएंगे 54, ठीक है। तो ये 30 में जो है, और 30 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। अच्छा, 54 के बाद अगर हम 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, और 48 को जब हम क्या करेंगे 54 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 और 54, 8 4 12, 4 5 9, एक हासिल का 10, 102, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 102, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने जैसे +3 किया है, 12 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है, प्लस का 6 ऐड किया, 18 हो गए। अब 18 में इन्होंने क्या किया है, प्लस का 12 ऐड किया है, तो मतलब 18 12 कितने हो गए 30 हो गए। अब 30 में हम मतलब क्या करेंगे, इसका डबल होता हुआ आया, देखो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 24, और 24 और 54 को यहाँ पर क्या करेंगे, 24 और 30 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 और 3 तो 5, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54, और 54 और ये 24 का अगर हम यहाँ पर डबल करेंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, और 54 और 48 कितना होता है हमारा 102, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो है दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है 54 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई है उसमें हम माइनस का 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इनको। पहला सवाल है 6, ठीक है। तो मतलब जो है 6 की पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या का मतलब है कि इसमें हमें क्या करना है, माइनस का 1 जोड़ देना है। तो 6 - 1 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई ठीक पहले की संख्या 5। इसी प्रकार से 4, अब 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, माइनस के 4, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 1 करेंगे। अब आप देखते हैं कि जब माइनस वाली कोई संख्या जब होती है उसे हम जब जोड़ते हैं तो वो उसका मान जो है माइनस में ही आता है, ऋणात्मक ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस, तो 4 में कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 5। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है आपका 19, ठीक है। तो माइनस के 19, अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 1 करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 और ये कितना हो गया 10,
और ये बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस के सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस के 20, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखेंगे चौथा सवाल माइनस के 996, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा, माइनस का 1 करेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 996 और माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 997, ठीक है। अब जीरो में जब हम करेंगे, ठीक है, जीरो का पूर्व प्रतीक है तो 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल जो है क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। इसमें लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में क्या भरना है, ग्रेटर देन और लेस को हमें यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो का नंबर है, यहाँ पर हम कुछ चिन्हों की आपको गुणा बता रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब किसी संख्या की माइनस के चिन्ह की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो उसका आंसर जो है प्लस में आता है, ठीक है। और प्लस की गुणा अगर हम प्लस से करते हैं तब क्या आता है, तब भी प्लस ही आता है। और माइनस गुणा प्लस की करेंगे तब माइनस, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तब जो है माइनस आता है, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख करके अब हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस के 3, ये प्लस है ये माइनस है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस के 3 है, माइनस के 3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। देखिए प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 6। अब हमने बताया कि जब माइनस में दो संख्याएं होती हैं उनको जब जोड़ते हैं तब जो है वो संख्या माइनस में ही रहती है, लेकिन अगर गुणा करेंगे तो वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, यानी कि माइनस के 9, यानी कि इधर हमारा प्राप्त हो रहा है माइनस के 9। इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस के 3 है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये माइनस के 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 3 और प्लस के 6। अब 6 में से 6 ज़्यादा है, ठीक है, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस की संख्या हो जाएगी, 6 में से 3 गया, क्या बचा, प्लस के 3, ठीक है। अब आपको ज्ञात होगा कि माइनस वाले से प्लस वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या प्लस के 3 आ गए, इधर माइनस के 9 है, ठीक है। तो माइनस के 9 है तो वो संख्या कैसी है, छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये निशान इस तरह से लग जाएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, जिस तरफ बड़ी है उस तरफ एक हिसाब से आप कह सकते हैं चिड़िया की चोंच को बोल सकते हैं कि जिस तरफ खुली होगी वो बड़ा होगा और जिस तरफ बंद होगी वो छोटा होगा। तो ये बड़ा है तो हमने इस तरफ इसको खोल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं माइनस के 21 और माइनस के 21, ठीक है। इसमें 21 प्लस माइनस के 21। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 21 है, ठीक है, माइनस के 21 लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस गुणा होगी, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 21 था, ठीक है, तो माइनस के प्लस के 21। अब 21 में से ये देखिए ये माइनस के 21 प्लस के 21, जब कोई संख्या बराबर होती है और अपोजिट होती है, प्लस माइनस में होती है, तो उसका मतलब ये मान जो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, शून्य बचेगा। अच्छा, इधर देखते हैं हम, देखिए माइनस के 21 और ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस, ठीक है। तो ये माइनस के 21 हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, माइनस के 21 दूनी 42, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इसमें माइनस के 42 आ रहा है और इसमें शून्य आ रहा है। अब ये बताइए ये शून्य बड़ा है या माइनस के 42। देखिए शून्य से भी छोटी संख्या होती है माइनस में, ठीक है। तो शून्य जो है वो आपका बड़ा होता है, किसके अकॉर्डिंग टू नेगेटिव नंबर, ठीक है। जो शून्य होता है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याओं से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शून्य क्या हो जाएगा, इधर मतलब जो है इधर शून्य आ रहा है, इधर माइनस के 42 आ रहे हैं, तो ये शून्य जो है क्या है, इनसे बड़ा है। तो इस तरीके से ये निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए दिया गया है माइनस के 27 और प्लस माइनस फिर प्लस के 27, ठीक है। और इधर आपका दिया हुआ है प्लस के 27 प्लस ये माइनस प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखते हैं सवाल को, इसको पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस के 27 है, 27 लिख लिया, ये माइनस प्लस, अब देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस यानी कि माइनस के 27, ठीक। अच्छा,
अब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए माइनस माइनस कॉमन आ गया, 27 दूनी 7 7 14 के 4 यहाँ से लेकर 2 2 4 1 5, यानी कि इधर आ गया इसमें 54, इस तरफ आ गया माइनस के 54। इधर देखते हैं 27 और माइनस के देखिए प्लस के 27 हैं इधर, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस के 45। अब देखिए इसमें घटा देंगे, अब देखिए ज़्यादा वाली संख्या माइनस की है तो जाहिर सी बात है माइनस के ही बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 15 15 में से 7 गए 8 बचेगा, यहाँ पे बचे 3 3 में से 2 गया 1, यानी कि माइनस के 18। इसमें जो है आपके माइनस के 18 बच रहे हैं और इसमें माइनस के 54, ठीक है। तो मैंने बताया था कि माइनस में संख्या जितनी छोटी होगी वो बड़ी वाली संख्या से मतलब जो है बड़ी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है माइनस के 54 और ये लिखा है माइनस के 18, ठीक है। तो जो संख्या छोटी होगी वही संख्या क्या होगी माइनस में बड़ी होगी, और प्लस में क्या होता है, प्लस में जो संख्या बड़ी है तो वो बड़ी है, छोटी है वो छोटी है। लेकिन इसमें माइनस वाले में जो है जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर संख्या छोटी होगी माइनस में तो वही असल में क्या होगी बड़ी होगी, और जो बड़ी होगी वो उससे छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो है ये 54 आ रहे हैं तो 54 क्या है माइनस में है इसलिए ये छोटी है, और ये 18 क्या है माइनस में है छोटी है, लेकिन यही असल में बड़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इससे बड़ी, ठीक है। अब जो है अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, ठीक है, स्टॉप करो। तो चलिए चौथे सवाल की तरफ, लिखा है खाली जगह भरिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिक्त स्थान है वो हमें भरना है, ठीक है, कि यहाँ रिक्त स्थान पे कौन सा मतलब जो है अंक आएगा, क्या फिल करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसका संबंध ज्ञात करते हैं कि ये किस प्रकार से संबंधित हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली लाइन में यहाँ से आप देखेंगे 13 में से इन्होंने 2 को कम किया, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 को माइनस किया 9, और 9 में से 2 को माइनस किया 7। अगर आप इधर से देखते हैं तो 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 2 प्लस किया 11, और 11 में 2 प्लस किया 13, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम इसमें देखेंगे इन्होंने क्या किया कि 7 में इन्होंने कितना प्लस किया 20, तो 7 और 20 27। तो 27 में अब हम क्या करेंगे 20 अगर और फिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, और 20 को जब हम फिल करेंगे गड़बड़ हुई हो। तो चलिए चौथे सवाल की तरफ, लिखा है खाली जगह भरिए, ठीक है। तो ये जो टेबल दी हुई है इस टेबल में हमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इस रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो पहले तो हम इसका संबंध ज्ञात करेंगे कि ये किस प्रकार से अंक एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में हमने क्या किया प्लस के 2 किया तो 9 हो गया, 9 में प्लस 2 किया 11, 11 में प्लस 2 किया 9, 13। अगर हम इधर से लेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस करते हुए चले जाएंगे, यानी कि 13 में से 2 माइनस किया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7। इसी प्रकार से अब हम यानी इधर से लेते हैं तो प्लस के 2 और इधर से करते हैं तो माइनस के 2 का संबंध है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे यहाँ पर 7 है, 7 में हमने क्या किया 20 जो है प्लस किया तो 7 और 20 27, और 27 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47, ठीक है। और 47 को जब हम 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67। तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है 20 का मतलब जो है संबंध। तो यहाँ पर जो तीसरा सवाल है ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 47 है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर 47 जो है आ जाएगा। अब 5वां नंबर है हमारा, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती मैंने बताया था कि जो संख्या दी हुई है उसके ठीक बाद की संख्या क्या होगी, उसकी उत्तरवर्ती होगी, दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होगी ठीक बाद की संख्या। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ आप कह सकते हैं कि प्लस संख्या दी गई संख्या में +1 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 7, तो 7 का उत्तरवर्ती क्या होता है, तो 7 + 1 कर लो बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है -5, -5 है प्लस का 1 कर लो तो ये क्या हो जाएगा -5 में से 1 प्लस का चला जाएगा तो क्या बचेगा -4। इसी प्रकार से -20 में हम क्या करेंगे -20 प्लस का 1 करेंगे तो बराबर ये हो जाएगा -19, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा सवाल है हमारा -997, इसमें हम प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा -996, ठीक है। इसी प्रकार से 5वें सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 0 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।